हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम काली लिनक्स को कैसे अपडेट और अपग्रेड करना है और साथ ही साथ हम यहां पर और भी कमांड्स के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने काली मशीन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको मैक्सिमाइज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कुछ कमांड्स यूज करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे और यहाँ पर और भी कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास नोटबुक हो या फिर आप कोई ऐसा ऑनलाइन नोटबुक भी यूज कर सकते हैं जहां पर आप इन सारे कमांड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आपको इसके साथ साथ जो भी कमांड्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वो सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सारे कमांड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कमांड डालते हैं sudo apt अपडेट। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंटर कर देना है। और जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये रूट एक्सेस का पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो पासवर्ड है जो आपने यहाँ पर लॉगिन करने के टाइम पर यूज किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो हम डाल देते हैं अपना पासवर्ड और फिर एंटर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी चीज़ें हैं या फिर जितने भी टूल्स हैं वो सब यहाँ पर अपडेट होने लगेंगे। अभी ये कनेक्ट कर रहा है kali.org से, तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके वाईफाई इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिखा रहा है ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। तो अब हम क्या करेंगे, इन पैकेजेस को अपग्रेड करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कमांड को यूज करेंगे sudo apt अपग्रेड। उसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी टूल्स हैं या फिर जितने भी पैकेजेस हैं वो सब अपग्रेड और अपडेट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे आप एक सिंगल कमांड से पूरे सिस्टम को ही अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक कमांड डालेंगे जो कि हमारा sudo apt full अपग्रेड। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि हमारा पूरा सिस्टम ही अपग्रेड हो चुका है। तो यहाँ पर ये कुछ शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप पुराना काली लिनक्स यूज कर रहे हैं और वहाँ पर आप इस कमांड को यूज करते हैं तो आपको कुछ ऐसे लाइन देख सकते हैं या फिर वहाँ पर आपसे कुछ ऐसे परमिशंस भी मांग सकते हैं जहां पर आपको वाई एंटर करके आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद क्या होगा कि जो भी चीज़ें होंगी अपग्रेड होने लायक वो सब यहाँ पर अपग्रेड हो जाएंगी। तो इसी के साथ साथ अब हम जानने वाले कि कैसे आप जो अननेसेसरी चीज़ें होती है या फिर जो कैक्ड फाइल होते हैं उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली एक कमांड यूज करेंगे जो कि हमारा sudo apt ऑटो रिमूव। ये क्या करता है, हमारा जो टेम्परेरी फाइल होता है या फिर हमारा जो अनयूजेबल अननेसेसरी फाइल्स होते हैं उन सबको ये रिमूव कर देता है। इंटर करेंगे हम। तो यहाँ पर भी हम समरी के अंदर देख सकते हैं हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रिमूव होने लायक हो, तो इसलिए ये यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं अपना दूसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने अभी न्यूली काली लिनक्स को इंस्टॉल किया है, ताकि इस पूरे कोर्स को मैं इसी सिस्टम के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पर तो अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें भी आएंगे जिनको कि हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर इसी कमांड का यूज करके रिमूव करने वाले हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा कमांड यूज करने वाले हैं जिससे कि क्या होगा, हमारा जो डाउनलोडेबल फाइल होता है, जैसे मान लो कि अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं और वहाँ पर अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर जो उसका डाउनलोडेबल फाइल होता है या फिर मान लो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, वहाँ पर तो हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक कमांड आता है जिसको कि हम बोलते हैं sudo apt clean। और फिर हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली एंटर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी डाउनलोडेबल फाइल होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं, एक तरह से आप मान सकते हैं। तो गाइस अब हम जानने वाले हैं कि कैसे आप कमांड लाइन की मदद से मैनुअली पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लियर करेंगे। मैं करता हूँ इसको मैक्सिमाइज। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कैसे आप .deb फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई टूल को क्लोन कर रहे हैं तो वहाँ पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको .deb फाइल को भी इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली एक कमांड डालते हैं sudo dpkg और उसके बाद -i। तो हमारा जो भी पैकेज नेम होगा उसका नेम और उसके बाद .deb ऐड करके हम इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो हमारे पास कोई भी पैकेज नेम .deb का कोई भी ऐसा फाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप जब क्लोनिंग करेंगे या फिर मान लो कि आप जब नए टूल्स को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर अगर उसको .deb फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा और अगर वहाँ पर कोई डी पैकेज फाइल को इंस्टॉल करना पड़े तो वहाँ पर हम इसी कमांड को यूज करते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। और अब हम देखने वाले कि कैसे
कैसे आप जो ब्रोकन मैनेजमेंट फाइल होते हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड का यूज करते हैं sudo, या फिर मान लो कि कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं sudo dpkg -fix -broken install। हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो dpkg है उसको रिमूव करके हम यहाँ पर apt ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी ब्रोकन फाइल्स होंगे या फिर जितने भी ऐसे फाइल्स होंगे जो एरर शो कर रहे हैं उन सबको हम फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मान लो कि उसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। और अब हम देखने वाले कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कमांड का यूज करेंगे dpkg, उसके बाद -l, और फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंपली एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप सिंपली एंड कर्सर का यूज करके ऐसे चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको Ctrl+C प्रेस करेंगे और एग्जिट कर देंगे। तो एग्जिट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्लियर कमांड यूज करेंगे और इसको क्लियर कर देंगे। तो गाइस अब हम जानने वाले कि कैसे आप यूजर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि कैसे आप यूजर को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड आता है sudo user add -m, और फिर यहाँ पर आपको यूज़र नेम ऐड कर देना है। हम यूज़र नेम ही रखते हैं। यहाँ पर आप अपना नेम भी रख सकते हैं या फिर अपने किसी कलीग्स का भी नाम रख सकते हैं। हम सिंपली इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र नेम है वो ऐड हो चुका है, मतलब हमारा जो न्यू यूज़र है वो ऐड हो चुका है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस यूज़र के लिए पासवर्ड को सेट करने वाले हैं। तो पासवर्ड सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर sudo कमांड यूज करेंगे और फिर passwd यूज करेंगे और फिर यहाँ पर हम यूज़र नेम ऐड कर देते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड ये मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं। वैसे यहाँ पर पासवर्ड शो नहीं होता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। आप जो भी टाइप करते हैं वो यहाँ पर टाइप हो जाता है और फिर आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको फिर से रिटाइप कर देना है, पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो हमारा जो पासवर्ड है वो अपडेट हो चुका है। और अब हम जानने वाले कि कैसे आप इस यूज़र को एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यूज़र मोड कमांड का यूज करके इस यूज़र को एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे sudo और फिर यूज़र मोड, उसके बाद -ag कैपिटल G रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रुप का नेम ऐड कर देना है। हम यहाँ पर ग्रुप नेम ही रखते हैं और यहाँ पर हम जो हमारा यूज़र है उसका नेम ऐड कर देते हैं। तो हमारा यूज़र नेम आ चुका है ग्रुप नेम के अंदर। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई ग्रुप होता तो यहाँ पर ये यूज़र नेम उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नेम नाम का कोई ग्रुप नहीं है जिसके अंदर हम इसको ऐड कर सकें, इसलिए यहाँ पर ये ऐड नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे आप इस यूजर को इस सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है sudo user del मतलब डिलीट, और फिर जो भी आपका यूजर है उसका यूजर नेम ऐड कर देना है। हम सिंपली एंटर करेंगे। तो हमारा जो यूजर था जिसको हमने क्रिएट किया था वो अभी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। और अब हम जानने वाले कि कैसे आप एक ही कमांड का यूज करके जो यूजर हमने ऐड किया था उसके पूरे डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड आता है sudo user del और उसके बाद आपको यहाँ पर -r यूज करना है और जो भी यूजर नेम था उसको ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा डायरेक्टरी है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी यूजर नेम को डिलीट कर दिया था, इसीलिए ये यहाँ पर शो कर रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर होता तो ये पूरे उसके डायरेक्टरी को ही डिलीट कर देता। तो गैस पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि कैसे आप ग्रुप पहले यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप ग्रुप के अंदर यूजर को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम जानने वाले कि कैसे आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कमांड डालना है sudo ग्रुप ऐड और यहाँ पर अपने ग्रुप का नेम ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको अपने ग्रुप का नेम ऐड कर देना है। लाइक मैं यहाँ पर मान लो कि साइबर गार्ड का एक साइबर आर्मी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइबर आर्मी ऐड कर दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। तो हमारा जो साइबर आर्मी ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक यूजर को भी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस यूजर को इस साइबर आर्मी ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेम कमांड हमने जो पहले यूज किया था वही यहाँ पर यूज करेंगे, यूजर ऐड -m, यूजर नेम ही रख देते हैं या फिर मान लो कि हम यहाँ पर साइबर बॉय रख देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है, यूजर भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइबर ग्रुप के अंदर साइबर बॉय को ऐड करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर कमांड यूज करेंगे sudo user mod -ag और यहाँ पर जो हमारा ग्रुप नेम है वो है साइबर आर्मी और हमारा जो यूजर है वो है साइबर बॉय, एंटर करेंगे। तो हमारा जो साइबर बॉय है वो साइबर आर्मी ग्रुप के अंदर ऐड हो चुका है। तो अब हम जानने वाले कि कैसे आप किसी यूजर को किसी ग्रुप से रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कमांड यूज करना है sudo gpasswd और उसके बाद -d और जो भी आपका यूजर नेम है, मतलब जिस भी यूजर को आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर साइबर बॉय को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली साइबर बॉय टाइप करूँगा और फिर मैं अपने ग्रुप का नेम ऐड कर दूंगा।
जो कि हमारा साइबर आर्मी। एंटर करेंगे तो हमारा जो साइबर बॉय था वो साइबर आर्मी ग्रुप से रिमूव हो चुका है। तो गाइस अगर हमें चेक करना कि कोई यूजर किसी ग्रुप में ऐड है या फिर कोई यूजर कौन कौन से ग्रुप में ऐड है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक कमांड आता है जो कि है ग्रुप्स। ग्रुप सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी यूजर का आपको चेक करना है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साइबर बॉय को एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर साइबर बॉय किसी भी ग्रुप में नहीं है, वो अपने ही सिस्टम के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप शो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने रिमूव किया उससे पहले अगर आप ये कमांड यूज करते हैं तो यहाँ पर ये साइबर बॉय की जगह पर साइबर आर्मी दिखाता, क्योंकि ये उस टाइम साइबर आर्मी ग्रुप के अंदर ऐड था। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमूव कर देते हैं अपने साइबर बॉय को, यूजर डिल और फिर साइबर बॉय एंटर करते हैं। तो हमारा साइबर बॉय रिमूव हो चुका है और इसी के साथ हम अपने ग्रुप को भी रिमूव कर देते हैं। ग्रुप डिल साइबर आर्मी एंटर करते हैं तो हमारा जो ग्रुप था वो भी डिलीट हो चुका है। तो गाइस अब हम कुछ नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने नेटवर्क्स के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं कमांड लाइन की मदद से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं और अब हम अपने नेटवर्क इंटरफेस को देखने वाले हैं एक ऐसे कमांड का यूज करके जो कि है sudo ifconfig, या फिर आप सिंपली ifconfig भी कर सकते हैं। एंटर करना है तो गाइस यहाँ पर जो आपका IP एड्रेस है वो भी दिखेगा, आपका जो नेटमार्क्स एड्रेस है वो भी दिखेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी दिखेगा, inet6 भी दिखेगा। यहाँ पर आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है वो बेसिकली इस कमांड से शो हो जाता है। और इसी के साथ साथ मान लो कि आपको सारे नेटवर्क्स का इंटरफेस देखना है, तो इसके लिए आपके पास एक कमांड आता है IP स्पेस A। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी नेटवर्क है उसके इंटरफेस और उसके स्टेटस को आप इस कमांड का यूज करके देख सकते हैं। और अब हम देखने वाले कि कैसे आप अपने नेटवर्क इंटरफेस को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कमांड डालना है sudo ifconfig और फिर eth0 अब इससे क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है वो इनेबल हो जाएगा। और मान लो कि अगर आपको IP का यूज करके यहाँ पर इनेबल करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड है sudo IP। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक सेट eth0 और अब एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप IP कमांड की मदद से नेटवर्क इंटरफेस को देख सकते हैं। तो मान लो कि अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर कमांड मिलता है sudo ifconfig eth0 डाउन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कमांड का खेल है, अप एंड डाउन का। एंटर कर देना है तो इससे क्या होगा कि ये डिसेबल हो जाएगा। और इसी तरह से सेम कमांड है हमारे पास, जो हमारा अप है उसको हम कर देंगे डाउन। एंटर करेंगे तो ये डाउन हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। हम करते हैं इसको क्लियर। और अब हम जानते हैं कि कैसे आप अपने राउटिंग टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं कमांड लाइन में कुछ कमांड्स का यूज करके। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं नेट स्टेट का। आपको यहाँ पर क्या करना है, नेट स्टेट -r एंटर कर देना है। और अब हम देखने वाले कि कैसे आप IP रूट कमांड का यूज करके यहाँ पर अपने राउटिंग टेबल को देख सकते हैं। हम टाइप करेंगे IP रूट और फिर शो एंटर करते हैं। तो यहाँ पर तो अभी कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया था। तो गाइस अब हम कुछ नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज करके यहाँ पर नेटवर्क को स्कैन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कमांड आता है पिंग और यहाँ पर हम गूगल को पिंग करने वाले हैं। एंटर करते हैं तो गाइस यहाँ पर नेटवर्क इज अनरीचेबल बोल रहा है क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है वो यहाँ पर अभी शायद कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी वेबसाइट के ऊपर उनके IP एड्रेस या फिर मान लो कि उनके नेटवर्किंग के बारे में जानना हो तो यहाँ पर आप सिंपली पिंग कमांड का यूज करके उनका IP एड्रेस दे सकते हैं, या फिर आप उनके डोमेन नेम को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप ping.google.com भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और अब हम यहाँ पर ट्रेस रूट का यूज करके पैथ पैकेट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कमांड है ट्रेस रूट और हम डालते हैं यहाँ पर google.com एंटर करते हैं। तो यहाँ पर कैन नॉट हैंडल होस्ट लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड नहीं है। तो हम करते हैं इसको भी क्लियर। और अब हम देखने वाले कि कैसे आप एक्टिव कनेक्शंस और पोर्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक लाइन के कमांड का यूज करके। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड का यूज करेंगे sudo netstat और इसके बाद -tuln एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है वो शो हो रहा है। हमारे जो ओपन पोर्ट्स है और जो भी लिसनिंग पोर्ट्स है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। लिसनिंग पोर्ट्स क्या होते हैं उसको हम आगे nmap की सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हम नेटकैट का यूज करके कनेक्शन को बिल्ड करेंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने कुछ कमांड्स के बारे में जाना, काली लिनक्स को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जाना, और इसी के साथ साथ हम आगे इस कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो गाइस मिलते हैं आप अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।